ओम शांति। आज 16 मई 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो तुम्हारा लव एक बाप से है। किस बाप से? निराकार बेहद के बाप से, शिव बाबा से। तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो प्यार से कब कहते हैं? जब यहाँ से हमारी बुद्धि हट जाए, यहाँ से पूरा रावण, पूरा देहभान हमारा ख़त्म हो जाए और ये देहभान की जो बातें हैं, कलयुगी बातें, कलयुगी रिश्ते, जो हमारे परिवार, पद पोजीशन, नाम मान शान, हर बात से हमारा कनेक्शन यहाँ से मिट जाए और एक कनेक्शन बेहद के बाप से लग जाए। तो जिसका बेहद के बाप से है पूरा प्यार, तो प्यार वही करेगा जिसको कुछ प्राप्ति होगी, और प्राप्ति होगी तभी वर्षा देंगे, क्योंकि वर्षा है ही एक दिव्य वर्षा जिसमें आत्मा के गुण, शक्तियाँ और ये सारी ही प्रालब्ध, जिसको हम आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं। तो प्रश्न में बाबा कहते हैं, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट पाप से नहीं की जा सकती। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, क्योंकि देहधारी होते हैं मनुष्य, मन के वश, और जो मन के वश हैं वह हमें कभी भी बेहद की वर्षा नहीं दे सकते। मन के वश मनुष्यों की ही वर्षा देंगे, बेहद की नहीं देंगे। तो जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। तो मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आते हैं। मनुष्यों की जो भी मत है उनसे हम आज तक नीचे ही गिरते आए हैं। एक परमात्मा की ब्रह्मा बाप द्वारा फाउंडेशन और रजोवस्था, और उसी से हम सतोवस्था को प्राप्त करेंगे, उस फाउंडेशन से ही। तभी हम उस बेहद की परमात्मा हमको चढ़ती कला में लेके जाते हैं। मनुष्य हमेशा उतरती कला में लेके जाएंगे, क्योंकि मनुष्य है ही मन के वश, और मन में है जो हमारे रावण है, द्वैत है, तो वो अद्वैत में कभी नहीं ले जाते हैं। अद्वैत हमेशा परमात्मा की अव्यभिचारी भक्ति, एक निराकार परमपिता परमात्मा ही हमको ले जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों में इतना ज्ञान नहीं है जो निराकार शक्ति में, परम सत्य में है। और उसी परम सत्य के अनुसार हम अपने सत्य से मिलान करते हैं, तभी हम उस सत्य के पास पहुंच पाते हैं, और वही हमारी फाउंडेशन से ही शुरू होता है। तो इसमें ऐसे महावाक्य कोई नहीं देते, कितने आए, लेकिन उन्होंने, चाहे महाभारत में भी गीता है, उसके बारे में भी बाबा ने बोला कि उनको भी, श्री कृष्ण को भी जो हम याद कर रहे हैं उससे भी ऊपर एक शक्ति है, और वो महाभारत में कही भी है, पर हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। गीत है आज का, बदल जाए दुनिया। तो दुनिया कब बदलेगी? जब हम बदलेंगे। हम अगर बदल जाएंगे, हम माया से दूर हो जाएंगे, माया से परे हो जाएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, फिर बदल जाए दुनिया। उससे पहले हमारी दुनिया नहीं बदलती है। कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा कहना और आत्माभिमानी स्थिति धारण करना, दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा कहना कह दिया, लेकिन वहाँ का वहाँ ही वो रहता है। मनुष्य मन के बस। लेकिन इस मन को यहाँ से हटाना, इस मन को प्यार से समझा के हटाना, तो ये भी एक ड्रामा में नूंद है। हर किसी का मन कब हटेगा और हर किसी का मन कब किसी से जुड़ेगा, तो ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है। इसमें भी शिव परमात्मा का ही
हाथ है और ड्रामा में बाबा का ही हाथ है। ओम शांति। तो गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। पहले ही अक्षर में पता चल रहा है कि बदल जाए दुनिया। तो जब माया से परे होंगे तभी दुनिया बदलेगी। और शब्द भी जो गीता के हैं उनमें कहते हैं ना, आटे में नमक जितने गीता सच है। क्योंकि भगवानवाच जो हैं शिव बाबा के, तो मन मना भाव, एक तो मन ही मन, पहले बीच में मन आ रहा है, मन ही मन मुझे याद करो, तो मन मना भव, भव यानी बन जाएंगे, उस निराकार सत्य जैसे हम बनते जाएंगे। भव यानी बन जाना, एक दिन बन ही जाएंगे। फिर मध्याजी भव, मध्याजी भव में विष्णु चतुर्भुज है। तो विष्णु चतुर्भुज में श्री कृष्ण दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारे विराट रूप दिखाते हैं विष्णु चतुर्भुज में। वैसे बाबा के ज्ञान में भी विष्णु चतुर्भुज में चारों ही अलंकार हैं। तो कृष्ण के ऊपर एक शक्ति है, बोला उसके लिए है, लेकिन अलंकारों से भी हमको यही शिक्षा मिलती है कि विष्णु की एक हाथ में है कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हमको रहना। फिर गदा है, कोई भी विकार हमको टच ना करें। और उसके बाद में फिर स्वदर्शन चक्र भी है। तो स्वदर्शन चक्र में भी यही है कि हम अपने स्वयं का दर्शन करें। तो जब तक हम हमारा स्वयं का दर्शन आत्माभिमानी स्थिति में टिक के नहीं कर सकते, तब तक पता ही नहीं है कि मैं स्वयं हूँ कौन। मैं स्वयं एक सूक्ष्म हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। मैं न मन हूँ न शरीर हूँ, मैं चैतन्य हूँ। बस उस चैतन्य में लाइट भी समझ सकते हैं, या फिर हाईएस्ट पावर, पाप की हाईएस्ट बच्ची कमांड स्वरूप भी हम समझ सकते हैं इसको। तो ये एक परम अवस्था, परम सत्य वाली अवस्था है, इसमें आत्माभिमानी स्थिति कहेंगे। तो ये भी बाबा हमको समझाते हैं कि, और जैसे ये मनमना भाव, मध्याजी भाव, और कभी मामेकम याद कर, ये शब्द भी आता है कि मामेकम शिव बाबा को याद करो। ये तीनों ही शब्द गीता के हैं, लेकिन तीनों ही शब्दों को कृष्ण से जोड़ दिया गया है। तो ये कृष्ण से जोड़ा यानी 5 तत्वों के पुतले से जोड़ा, और 5 तत्वों के पुतले में आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था है ही 5 तत्वों के पुतले से परे। आज की धारणा की मुख्य सार है, एक तो सबसे उससे भी ऊपर है कि शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? नहीं है। हम शिव शंकर को सूक्ष्म वतन में 7 दिन की कोर्स में दिखा रखा है। तो भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, तो ये बैल है, जो मंदिर में बैल दिखाते हैं, ये भी उसका भी कोई महत्व नहीं है। ये बैल के चारों पैर, 4 युग हैं। और शिव जो है वही एक शक्ति है जो 7 दिन की कोर्स में शंकर दिखा, ब्रह्मा विष्णु शंकर एक ही आत्मा का पार्ट है। और वह आत्मा जब भी बनेगी जब सत्य स्वरूप स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकेगी। ये इसका यही एक अर्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। सच्ची कमाई यानी आत्माभिमानी स्थिति की सच्ची कमाई। ये जो दुनिया कागज़ के पैसों की है, ये पूरी झूठी दुनिया है। या फिर धन संपदा, मान अपमान, ये सारी ही झूठ है। ये हमारी सच्ची कमाई नहीं है। यहाँ पे हम जिस स्थिति में आए थे वो स्थिति पूरी डिलीट करनी है। पूरा हमको देह भान खत्म करना है। मैं कौन हूँ? सिर्फ एक बिंदु रूप अवस्था। तभी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनने का। तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनसे पहले पूरा कचरा भी खाली
करना पड़ेगा बुद्धि से। तो स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करेंगे। तो शिवालय सोल कॉन्शियस स्थिति में होता है, वैश्यालय देह भान में होता है। तो शिवालय बनेंगे तो सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो उसके लायक बनेंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि सपूत बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में ही हम बाबा को याद रखते हैं। कपूत बच्चे बाबा उनको कहते हैं जो बाबा के रूल्स को मानते नहीं हैं और अपने ज़बरदस्ती के रूल थोपते रहते हैं। बाबा के पास बेहद में पहुंचते ही नहीं हैं और हद के कहते रहते हैं बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला। तो ये भी हमारा एक कपूतपना है कि हम उसमें कितना अपना मन मत लगा देते हैं थोप थोप के। तो ये हम सपूत बच्चे नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस तरह से बच्चे हम बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तो बाबा उनको बाला करने के लिए हम बच्चों को बाबा अग्रसर कर रहे हैं और हम उनका नाम गंवाते हैं, तो हम कपूत हैं। और अगर उनका नाम हम उपराम स्थिति में खुद का पहुंचा के उनका पहुंचाते हैं दूसरे बच्चों का, तो वो नाम बाला करना वहाँ पे हो रहा है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं रहम दिल बंद तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। आज बाबा ने ये सब दोनों पास में लाए हैं। मनुष्य कौन होते हैं? तमो प्रधान। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल पास में। रहम दिल बनेंगे आप आत्माभिमानी स्थिति वाले। तो तमो प्रधान मनुष्यों को जो मन के वश है सतो प्रधान बनाना है, यानी आत्माभिमानी स्थिति वाले बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। कौन सी मौत? अंदर वाली, जो हमारी अंतर्मुखता में जाएंगे और इस अहंकार से परे होंगे। अहंकार से परे होना ही मरना है, जिसको कहेंगे अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी बनना, मैं शरीर नहीं हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ, उसमें होता है मौत। तो ये अंदर वाली अवस्था के बारे में बाबा कहते हैं। वरदान है आज का, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भाव, तीनों काल आदि मध्य अंत, तीनों काल का दर्शन कराने वाले में आदि में क्या थी? शून्य। मध्य में क्या थी? कि मध्य में आते आते रावण आ गया, फिर अंत में वापस संगम आया। संगम आने के बाद में फिर वही स्थिति को हमको शून्य को वापस प्राप्त करनी है। संगम हमारा ऐसा मौजों का युग है जिसमें सतयुग से तो हमको चढ़ते ही, सतयुग में स्टार्ट होते ही हमारी गिरती कला हो जाएगी और गिरती कला हमारी वापस अब यहीं संगम पर आकर चढ़ती कला में हम जाएंगे। तो सतयुग में हमारी चढ़ेगी नहीं बल्कि उतरना शुरू हो जाएगी। तो आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की है। तो मुक्ति तो देह और देह की दुनिया से, इस माया से, इस पांच तत्व के पुतले से, इस अंदर की प्रकृति से, अंदर की ये झूठी प्रकृति है, देहभान है, उससे हमको परे होना है। तो ये हर मनुष्य आत्मा को ये दर्पण दिखाना है। तो दिव्य दर्पण होता है कि जो हमारे इस देह में नहीं होता है। दिव्य दर्पण माना हमारी परम अवस्था, एक निरंतर आत्माभिमानी अवस्था। दिव्य दर्पण एक तो नॉर्मल दर्पण होता है। नॉर्मल दर्पण में आप मुंह देखेंगे तो आपका मुंह उल्टा दिखेगा। अगर आपके मुंह पे लेफ्ट में तिल है तो दर्पण में राइट में दिखता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया माया है। जो दो आँखों तक दिखता है वह माया है और जो तीसरी आँख से दिखता है वह सत्य है। तो दो आँखों से दिखना ही पूरा माया है और दर्पण दो आँखों तक नहीं है। दो आँखों का दर्पण वही है जो हम डेली कांच में मुंह देखते हैं। बाकी उसके अलावा नया दर्पण हमको नई स्थिति में ही मिलता है। इस दुनिया में वह स्थिति हमारी नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा। तो दिव्य दृष्टि वाला ही हमारा दर्पण है कि मुख देख ले दर्पण में।
तो जब तक हम हमारा दर्पण खुद ही, उस दर्पण को हमको परमात्मा की याद से, मनमना भाव से प्राप्त करना है, जो हमारा ओरिजिनल दर्पण है। अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो ये पूर्ण होंगे हम, तभी हमारी अवस्था होगी। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होने के लिए वह बच्चे आएंगे कि इस तरह से हमको भी यह नई प्राप्ति मिलेगी और नई प्रारब्ध भी मिलेगी। स्लोगन में बाबा कहते हैं, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा सिर्फ एक बाबा पे, परमात्मा पे भी होता है। तो एक पाठ को सदा पक्का याद रखो। बीच भंवर में, जैसे हम बीच भंवर में फंसे हुए रहते हैं, कभी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, और कभी भी माया आई और बह गए तो शरीर हूँ। तो ये माया बीच में आ रही है, तो ये है ही नहीं। जो सच मान रहे हैं तुरंत अपनी सीट से नीचे उतर जाते हैं। तो ये माया हमको किस तरह से ठगती रहती है, और माया मिथ्या है, माँ ठगनी है, और ये एक झूठी है, ये सब जानते हैं हम, लेकिन फिर भी हाथ की बात नहीं है। तो ये इस तरह से हम बीच भंवर में फंसे हुए हैं। बीच भंवर में जब फंसे हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता किस तरफ जाना है। तो इसी तरह से अब बीच भंवर में आ जाते हैं, अब इधर जाना है या इधर जाना है। तो परमात्मा को हम जिस तरह से याद करेंगे ड्रामा अनुसार, वैसे ही हम निकलते जाएंगे बीच भंवर से। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी पूरी ही न्यारा और प्यारा वाली अवस्था है। कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख न डूबे, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा डुबोती हैं हर चीज़ में। तो अधिकारी, तो जो सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं। अधिकारी यानी कि जो हम जैसे किसी भी ऑफिस में वह अधिकारी है, तो वो कोई भी नीचे की कर्मचारी छोटे जो पोस्ट पे हैं उनके अधीन नहीं होते हैं। तो जो अधिकारी है, उच्च पद वाला है, आत्माभिमानी स्थिति है, वह कभी भी अपने कर्मेंद्रियों के वश नहीं होगी। क्या देखा फंसेगी नहीं वह आत्मा, क्या सुना तो भी नहीं, कहाँ खुशबू बदबू खाने की चीज़ें, इनमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ भी देह और देह की दुनिया में, भौतिक संबंधों में, रिश्तों में, ये माया में वह आत्मा नहीं फंसती है। तो ऐसे वे माया के अधीन नहीं होते हैं, क्योंकि वह खुद ही माया से परे हो चुकी हैं, इसलिए अब उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, क्योंकि अधिकारीपन यानी आत्माभिमानी स्थिति में हमेशा शुभ ही शुभ होता है। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ के अधिकारी बनते हैं। ऐसे स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, वही वहाँ पे स्वर्ग में अधिकारी बनेंगे। क्योंकि अधिकारी की जो सीट है, तो वो सीट हमको यहीं प्राप्त करनी है। वह सीट वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 1936 में परिवर्तन होगा और 1936 के बाद में वो सीटें मिलेगी, यही हमारी गलतफहमी है। तो सीट पर सेट हमको इसी जन्म में होना है, न कि अगले जन्म में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, और ये दिव्य जन्म इसी जन्म के लिए बाबा ने बोला है। तो इसी जन्म में हमको वह अधिकारी वाला पद भी प्राप्त करना है। ओम शांति।